गोस्वामी जी कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आगे कहा जा रहा है जय कपीश, हे वानरों के ईश। हनुमान जी बंदरों के राजा है। वानराणाम धीशम। किसी ने कहा कि ये हनुमान जी तो स्वयं सुग्रीव जी की सेवा में रहते हैं, तो वानरों के राजा सुग्रीव हैं कि श्री हनुमान जी? तुलसीदास जी बोले कि स्वयं सुग्रीव जी ने ही इन्हें वानरों का मुख्य स्वीकार कर लिया। कब? जब अयोध्या से सभी वानर विदा कर दिए गए। अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। अब अपने अपने घर जाओ, मेरा भजन करना, नियम पूर्वक भजन करना, मुझे सदा सब जगह उपस्थित मानकर प्रेम करना, घर जाओ। अब एक अद्भुत बात है कि सभी वानरों को विदा किया गया, श्री हनुमान जी को विदा नहीं किया गया। क्यों? राम जी से किसी ने कहा कि आप सबको विदा कर रहे हैं, श्री हनुमान जी को नहीं। श्री राम जी बोले सबसे कहा कि अपने अपने घर जाओ, और श्री हनुमान जी का घर ही नहीं है, उन्हें कहां भेजें? जिनका घर हो तो उनसे तो कहेंगे अब अपने घर जाओ, लेकिन जिनके घर ही नहीं उन्हें कहां भेजें? तो उनके लिए तो कहना पड़ेगा अब आप कहां जाओगे, आप तो यहीं रहो। और दूसरी बात यह है कि श्री हनुमान जी को मैं विदा कर नहीं सकता। क्यों? ऋणिया राजा राम भे धनिक भये हनुमान। राम जी बोले मैं हनुमान जी का ऋणी हूं। कपि से ऋण हम नाई, भरत भाई। कपि से ऋण हम नाई, हम नाही, हम नाही, हम नाही, हम नाही। कपि से ऋण हम नाही। हम नाही, ना आई, नहीं, नहीं। कपि से ऋण हम नाही, भरत भाई। कपि से ऋण हम नाई। हनुमान जी के ऋणी हैं राम जी, तो जिनसे कोई लेना देना ना हो उनसे तो कहेंगे कि अब जाओ, और धनी आकर बैठे उसका कर्ज न चुके तो उससे कैसे कहेंगे अब जाओ। इसीलिए सभी वानर विदा किए गए, हनुमान जी नहीं विदा किए गए। और सब वानरों को विदा करने के लिए श्री हनुमान जी गए। सुग्रीव जी से हनुमान जी ने कहा दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हूं देवा। हनुमान जी ने कहा कि कुछ दिन राम जी के चरणों की सेवा करके फिर आपकी चरण सेवा में आ जाऊंगा, आप ही तो हमारे बंदरों के स्वामी हैं। सुग्रीव जी बोले आज से मैं नहीं, तुम पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। क्यों? बोले हम वानर सब बड़भागी हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी। सुग्रीव जी बोले हम जितने बंदर हैं बड़े बड़भागी हैं,
संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, क्योंकि राम जी की सेवा मिली इसलिए हम बड़भागी हैं। परंतु हनुमान जी हमें आज सेवा से दूर जाना पड़ रहा है, पर तुम्हें अभी भी सेवा मिली हुई है, इसलिए हम सब बड़भागी तो हैं, पर हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो सुग्रीव जी बोले इस दृष्टि से देखें तो वानरों में प्रमुख तुम ही हो, वानरों के मुख्य तुम ही हो। तुलसीदास जी बोले बिल्कुल ठीक कह रहे, इसीलिए हम भी कहेंगे वानराणाम धीशम, और इसी का अनुवाद श्री हनुमान चालीसा में जय कपीश, हे कपीश तिहु लोक उजागर, आपका यश तीनों लोकों में है। देखो 3 लोक, चलो ऐसे मान लो आकाश पृथ्वी पाताल, और तीनों लोकों में इनका यश है, पाताल में भी, पृथ्वी पर भी, आकाश में भी। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो छलांग लगाकर सूर्य भगवान को मुख में रख लिया तो आकाश में जय जयकार हुई, और पृथ्वी पर राम जी की सेवा करके ऐसा कार्य किया कि लोग कहने लगे राम ते अधिक राम कर दासा, और पाताल जाकर श्री राम जी लक्ष्मण जी को ले आए, तो तीनों लोक उजागर, तीनों लोकों में यश है। एक और दूसरी दृष्टि है, ये 3 की सेवा में बराबर रहे, राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी। अगर देखा जाए तो इन तीनों का 3 लोक से संबंध है। लक्ष्मण जी का संबंध पाताल से है, क्योंकि वे शेषावतार हैं और शेष के सिर पर ही पृथ्वी है। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं और शेष के सिर पर पृथ्वी, तो पृथ्वी से नीचे पाताल, और उसमें कौन रहते हैं का शेषावतार लक्ष्मण जी। और श्री जानकी जी का जन्म ही पृथ्वी से हुआ है, और राम जी भगवान है, भगवान का संबंध ऊपर से है, आकाश से है, क्योंकि वे आकाश के समान नील वर्ण वाले हैं। तो आकाश की तरह हैं राम जी, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कर रही है श्री जानकी जी, और पाताल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शेषावतार श्री लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी भी हनुमान जी को मानते हैं, राम जी भी हनुमान जी को मानते हैं, और जानकी जी भी हनुमान जी को मानती हैं। तुलसीदास जी बोले इसीलिए हम कह रहे हैं जय कपीश तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में आपकी जय जयकार हो रही है, आपकी जय हो जय हो। और इतनी विशेषताएं होने के बाद भी जय हनुमान, आपने अपने मान का हनन कर दिया, अभिमान नहीं है। एक सज्जन बोले हनुमान का यह भी तो अर्थ है, हनु कहते हैं ठुड्डी को, इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया, मान माने टेढ़ा, इसीलिए जब कोई रूठ जाता है, टेढ़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं, मान किए हुए बैठे, मान। और जब कोई करे मान तब उसको मनाओ, तब वो सीधा हो, तो मान माने टेढ़ा। तो इसीलिए जय हनुमान, हनु कहते हैं ठुड्डी को, इंद्र के वज्र के प्रहार से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई थी, इसलिए हनुमान नाम है। पर ऐसी बात नहीं है, श्री तुलसीदास जी ने कहा कि वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी का कुछ नहीं बिगड़ा, फिर इंद्र के वज्र की ही दुर्दशा हो गई, जाकी चिबुक चोट चूरन किए रदमद कुलिश कठोर को, ताकी है तमक ताकी ओर को। वज्र की चोट चिबुक पर नहीं लगी, चिबुक माने ठुड्डी की चोट इंद्र के वज्र पर लगी और वज्र का अभिमान टूट गया। तो इंद्र के वज्र का अभिमान तोड़ने वाले बजरंग बली ही हो सकते हैं और कोई नहीं। और ऐसे वज्रांग हैं, फिर भी उन्होंने अपना मान नहीं रखा, मान का हनन कर दिया। ऐसे हनुमान जी की जय हो जय हो जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीश। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा,
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी।